गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। बागपत मोदीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी लोकदल गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कर्दम ने कहा कि मोदीनगर सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है और मोदी सरकार को जिताने के लिए नर पर मोहर लगाने की अपील की। इस सभा का संचालन नगर पालिका परिषद के चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली ने किया। वह सभा के विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच रही। इस मौके पर मोदीनगर चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली ने सभी का फूल माला से स्वागत किया। इस मौके पर सभासदगण सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संख्या में बहुत फर्क है नहीं है। आप देखिए 140 करोड़ जनसंख्या बहुत बड़ी बात। जब कभी देश आजाद हुआ होगा तो इससे आधी रही होगी जनसंख्या, जब बंटवारा हुआ है। तो आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो इसलिए कंपटीशन भी बढ़ गया। इसलिए मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भी बनो। बहुत काम है और हमारे ये समाज के लोग तो बहुत सारे ऐसे दस्तकार थे, वह बढ़े का काम जानते थे। जो टेलर है हर गली मोहल्ले में मिल जाया करते थे। जो मैं सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ऐसे घरों में भी बहुत सारे काम करने वाले मिल जाते थे कि जो भी मिल गया वो काम कर ले। तो उसके लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कौशल विकास एक ऐसे सेंटर खोल रखे हैं हर जगह खुले हुए। कोई जिला ऐसा नहीं है जो ना खुले हुए, लेकिन आपको समझने की और आपको जानने की जरूरत है। और जब भी कभी मैं मंच पर आती हूँ और आप लोगों के बीच में आती हूँ, ये चीज़ मैं जरूर बोलती हूँ कि आप नेट पर सब चीज़ें नेट पर सर्च करिए कि आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं मोदी जी। आपके लिए हर तरह से रास्ते खोले हुए हैं। आप काम सीख कर कौशल विकास, उससे जिम्मेदारी सरकार की है कि आपको काम मिलेगा। आपको काम में बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। और विधानसभा से इस मोदीनगर में कितने काम हुए हैं। वास्तव में अगर इन 10 सालों के काम गिनाने लगे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा गिनाते हैं। और ये सभी को दिख रहा है। और सरकारों के अगर काम गिनाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र की सरकारों के अगर काम गिनाएंगे तो अनगिनत है। अभी आप देख रहे हैं कि मोदीनगर की स्थिति कितनी बदली। बदलता हुआ मोदीनगर दिख रहा है, उठाकर समर्थन करिए। दिख रहा है बदलता हुआ, बदलाव दिख रहा है। बाहर आप जब निकलेंगे तो आपको मेट्रो, रैपिड रेल यहाँ दिखाई देगी। सड़कों का निर्माण जो हुआ है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, वो आपको दिखाई देंगी। गली मोहल्ले की सभी सड़क बन रही है। भाई इतना है, जैसे मंजू जी कह रही हैं कि भाई कुछ लोगों की अभी बननी शुरू होगी है, कुछ भी बाद में होगी, लेकिन काम किसी का नहीं रुकेगा, काम सबका हो। और मोदी जी को आप देख ही रहे हैं कि ना जाति है ना बिरादरी है, सब मेरे परिवार के लोग। और इसी की वजह से आज आपको मैं बता दूं कि 25 करोड़ गरीबी से लोगों को ऊपर उठाया है। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले। ये कम बड़ी बात नहीं है कि 25 करोड़ जो गरीबी से बाहर निकल गए हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी आप सब जानते हैं, आपके आशीर्वाद से वो हर बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इस बार भी आप ही के आशीर्वाद से बनेंगे, आपकी वोटों की वजह से बनेंगे। आप चाहे यहाँ कहो चाहे ना कहो, लेकिन आप लोग वोट देते हैं अपने देश को। और इसी की ये वजह है कि आज जो है देश तरक्की कर रहा है। और आने वाले समय में 25 करोड़ अब निकले हैं, गरीबी से ऊपर उठे हैं, 25 और उठने हैं। और ऐसे ऐसे करके अपने देश की गरीबी दूर हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या? सही बात है ना कि अपने देश की गरीबी दूर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? समर्थन करेंगे। सरकार चल रही है। बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब का सपना था कि सब लोग शिक्षित बने, सब लोग मजबूत बने, सब लोग आगे बढ़ो। चाहे हमारी बेटियां वो किसी भी बिरादरी की हैं,
वो शिक्षित बनेंगी तो उन्हें सम्मान मिलेगा और वो भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी और घर को भी मजबूती मिलेगी। और महिलाओं के सम्मान में मोदी जी ने भी वही काम को आगे दौड़ाया जिस काम को हमारे पूज्य हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। जब सरकार बनी 14 में तो उन्होंने क्या कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को पढ़ाओ। तो किसकी बेटी थी जो नहीं पढ़ रही थी? अमीरों की बेटियां तो पढ़ रही थी, गरीबों की तो बेटी थी जो नहीं पढ़ रही थी। इस बात को मानोगे ना, गरीबों की तो बेटी थी। आज मुझे बता दो कि किसकी बेटी है जो घर में अनपढ़ बैठी है? सभी की बेटियां पढ़ रही है ना, सभी की बेटियां पढ़ रही हैं। तो देखो कितना फर्क पड़ा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहल की कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को शिक्षित करो। और इसी के लिए देखो स्कूलों का भी स्वरूप बदला है और शिक्षा में बहुत बदलाव आया नहीं आया। शिक्षा में बदलाव उन्होंने कहा है कि बेटी और बेटे एक समान है। क्या था पहले? कभी सरकारों ने ये बात कही है कि तुम बेटियों को खोपना मारते हुए गलत है? किसी सरकार ने कहा, मोदी से अलग किसी ने कहा है कि बेटियों को जो जन्म लेने से पहले ही तुम मार देते हो? क्या बेटियों को बचाने की बात कही किसी ने? हमारी बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी कितना दर्द सह के अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की हत्या कर देती, लेकिन रोक किसने लगाई? वो मोदी सरकार। ये बहुत बड़ी बात है, ये उस सब के लिए सीख है। नमन करते हैं। बाबा साहब किसी एक जाति के, एक पार्टी के नेता नहीं है, पूरे देश के, क्या मैं तो कहूंगी कि पूरे दुनिया के नेता हैं। बाबा साहब ने इस देश में हम जैसी महिलाओं को आजादी के बाद से वोट देने का अधिकार दिया, जबकि अमेरिका में उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी थी। बाबा साहब ने हम जैसी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, हम जैसी महिलाओं को राजनीति में आने का अधिकार दिया। मैं नाम कैसे करती हूँ ऐसे महापुरुष को। अगर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ना होता, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ना आंका जाता, तो आज शायद मैं और कांता कर्दम जी इस मंच पर ना बैठे होते। मैं धन्यवाद देती हूँ उनको कि उनकी वजह से आज बहन कांता कर्दम जी ऊंचाइयों को छू रही है भारतीय जनता पार्टी में। पूरे देश में जहाँ चुनाव होते हैं, अगर कोई एक महिला पूरी हिंदुस्तान के हर प्रांत में जाती है तो उनका नाम है कांता कर्दम। ऐसी लीडरशिप हमारे ऐसी समाज में आदरणीय मोदी जी ने तैयार करी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो एससी भाई बहन है वो पार्टी के लिए, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई पार्टी का काम नहीं है, ये देश के निर्माण का काम है कि हमारा युवा, हमारी बच्चियां, हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे मजदूर आगे बढ़े। क्या आपको कभी मोदी जी के व्यवहार में भेदभाव लगा? क्या आपको लगा कि जाति धर्म के अनुसार वो भेदभाव करते हैं? जबकि पुरानी सरकारों ने खूब भेदभाव करा। मेरे मोदी नगर की लड़कियां दिल्ली के गाजियाबाद के डिग्री कॉलेज में इसलिए छुट्टी मार लेती थी कि फलाने नेता का लड़का जेल से छूट के आ गया और अब वो खा। लेकिन आज किसी लड़के की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी लड़की को कुछ कह दे, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे कोई व्यक्ति युवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को कुछ कह दे। छोटी सी बात आपको बता के, बाबा साहब मंच पर विराजमान, मंच पर आसीन हमारे जाति और हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों को देते हैं। आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के ही उन जनजाति के लोगों के लिए, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं, जिन्होंने बल्ब जलता हुआ नहीं देखा, उनकी प्राथमिकता वो लोग हैं, ना कि वो लोग जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं या बड़े बड़े नेता हैं। तो ऐसी सरकार मिली है भाइयों बहनों। बहुत सालों के बाद, आजादी के बाद एक अच्छा नेतृत्व है, अच्छे लीडर हैं, विदेशी लोग भी उनके सामने नतमस्तक हैं।
ऐसी सरकार को आगे बढ़ाइए, ऐसी सरकार के साथ खड़े रहिए। हमें और आपको उनके साथ खड़े रहना है। काम अभी नहीं हुआ तो देर सवेर हो जाएगा, और अगर मैं बताना शुरू करूंगी तो 1 घंटा लग जाएगा। पिछले 5 साल में और अब में नगर पालिका के द्वारा ऐतिहासिक काम हुए हैं। जिस रेलवे लाइन पे कभी सड़क बनाने की कोई सोच नहीं सकता था, वो हमारी नगर पालिका ने बनाई। और मैं कल्लर बाबा का मंदिर, मैं पिछले 5 साल कोशिश करती रही कि यहाँ एक कमरा डाल दूं, यहाँ एक कमरा मैं बना दूं, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल पाई। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने चेयरमैन को, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ईओ को, जिन्होंने ये सारी जमीन निकाल के यहाँ पर एक नहीं 2-2 धर्मशालाएं बन रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाइयों बहनों, अपने घर परिवार में भी अगर बच्चा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाता है तो लड़की की शादी भी 6 महीने आगे कर देते हैं और खर्चे कम कर देते हैं। एक समय में एक ही काम होता है। आज यहाँ की सड़क बनी है, कल मेरे दूसरे भाई के बनेगी, परसों मेरी बहन की सड़क बनेगी। सारे काम होंगे। आप विश्वास रखिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास है। तो इस बार मोदी नगर एक लड़की से मोबाइल छीन लिया गया था, छीनने की कोशिश करी गई थी। लड़की बहादुर थी, उसने छीना झपटी करी, लड़की गिर गई, हेड इंजरी हुई, वेंटिलेटर पे चली गई और अल्टीमेटली 24 घंटे के अंदर उस लड़की की मृत्यु हो गई। आपको पता है उन 2 लड़कों का क्या हुआ? एक का एनकाउंटर हुआ और दूसरा जेल में गया। आज किसी लड़के की हिम्मत नहीं है कि लड़की से मोबाइल छीने। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, भेदभाव, छोटी मोटी घटनाएं, आपसी लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं, लेकिन मुझ में दिक्कत हो सकती है, वैशाली जी में दिक्कत हो सकती है, हमारे काम कम ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि एक लड़की से मोबाइल छीन लिया गया था, छीनने की कोशिश करी गई थी। लड़की बहादुर थी, उसने छीना झपटी करी, लड़की गिर गई, हेड इंजरी हुई, वेंटिलेटर पे चली गई और अल्टीमेटली 24 घंटे के अंदर उस लड़की की मृत्यु हो गई। आपको पता है उन 2 लड़कों का क्या हुआ? एक का एनकाउंटर हुआ और दूसरा जेल में गया। आज किसी लड़के की हिम्मत नहीं है कि लड़की से मोबाइल छीने। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, भेदभाव, छोटी मोटी घटनाएं, आपसी लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं, लेकिन मुझ में दिक्कत हो सकती है, वैशाली जी में दिक्कत हो सकती है, हमारे काम कम ज्यादा हो सकते हैं। बाबा साहब के नाम से बन गई है। एक अभी के भैया आज थे कि बाबा साहब का पोस्टर नहीं लग रहा, बाबा साहब की धर्मशाला लग रही है यहाँ, जो हमेशा आजीवन बाबा साहब के नाम से बन जाएगी। वो अच्छी लगेगी। 2 घंटे का पोस्ट अच्छा रहेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग हमें गले लगा के चलते, लेकिन आप फिर भेदभाव की दीवार खींच के चल रहे, ये ठीक नहीं है। जो हमें गले लगा रहा है उससे मिलिए, उसके साथ काम करिए, उन पर विश्वास करिए। इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद। के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे समाज के लिए, ऐसी समाज के लिए आज आयुष्मान दिया है, शौचालय दिए हैं, जो सबसे पहले हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा दी है, तो उसके लिए हम आपके हमारे बीच के काम कभी से करते रहते हैं और ये चलते रहेंगे। आज मैं अपने लिए नहीं आया कि आप मुझसे कहते कि आप मुझे वोट दो, अगले मेरा आपने कुछ नहीं करा। मैं देश के लिए, जो विदेश में पूरे विश्व में हमारा सम्मान कर रहा है, उसके लिए आपके बीच में आऊँगा। ये निवेदन करना था। मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि बाबा साहब के बाद मोदी सरकार ने ऐसा विश्वास किया कि हम जैसे आदमी को, हमें बहन को इस पद तक पहुँचा दिया। हमें उनका धन्यवाद करना, उनका साथ देना है। इसलिए आपको लिखना है, इससे विश्वास रखिए। ये काम शायद आप काम की बात करें तो ये कितने करोड़ के काम है, शायद इससे पहले 9 महीने का किसी ने करें, उनको मुझे बता दीजिए। आप किसी ने 2-4 गलियों की शिकायत हो सकती है, पर्सनल हो सकता है कि हमारी गली की बनी, हमारी ये गली का आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।